तो 12th के बाद में जो हमारा ट्रेंड होता है स्पेशली होता है कि या तो करो इंजीनियरिंग करो तो जी, आईआईटी वाले फील्ड में चले जाओ, जी, या करो बीएससी कर लो और नेवी एयरफोर्स में लग जाओ। जी, तो आईआईटी वालों के लिए तो परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया पैसे नहीं है। सेकंड ईयर तक जब हम इंडियन नेवी में 3 बार फेल हो चुके थे, तो बच्चे क्या होता है, बच्चों के पास बहाना होता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना तो क्लासेस नहीं लगी, तो जमकर जेआरएफ की तैयारी की। अच्छा, लेकिन हमारा रूटीन ऐसा बिगड़ा कि उसमें हमारा नेट भी नहीं हुआ। अच्छा, सर पिताजी फॉरेन कंट्री में मजदूरी करते थे, जो पहाड़ी अच्छा, देश है, जैसे अपने जी, क्योंकि सर हम जब बीएचयू में गए थे तो जी, हमको वो महाभारत लगता था, हाँ, भारत मतलब लिखा था। वो ऊपर से जाता था कि ये क्या हो रहा है, डांटते हैं कि इसमें क्या कुछ करता रहता है, थोड़ा कुछ पढ़ ले लिख ले काम आएगा। वो कैमरे के सामने क्या कुछ करता रहता है ना, या कहीं पढ़ाने चला जा। हाँ, हाँ। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धार्थ यादव। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है टीचर्स डे पर, हरे कृष्णा सर। सर वेलकम टू शकुंताज। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर मैं कैसे हो? चाहता हूँ कि आप अपने अंदाज में एक बार शुरू करें। जी, साथियों नमस्कार, कैसे हो? सो सर थैंक यू सो मच। सर का जो आइकॉनिक है स्टार्ट करने का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कभी सर की वीडियोस देखता हूँ तो एक स्टार्टिंग में एक मोटिवेटिंग फीलिंग आती है कि बिल्कुल एनर्जी के साथ सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो सर बेसिकली आज मैं पहले तो जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को टीचर्स डे विश करना चाहूंगा, बिकॉज आप सभी हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। आपकी वजह से हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं और उन चीज़ों को सीख पाते हैं। और सर आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। आपने भी बहुत से हजारों बच्चों का बहुत मार्गदर्शन किया है, उनके कॉलेजेस में पहुंचाना बहुत हेल्प किया है सर। थैंक यू, और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जी सर, अभी मैं ना आपकी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा जो आपकी जर्नी रही है अभी तक। तो सर क्लास 12 से मैं स्टार्ट करूंगा। आपने क्लास 12 कहाँ से की सर? सर 12th तक की एजुकेशन हमारी गांव से ही हुई है। अच्छा, हमारे, सरकारी स्कूल से। जी, इसे सरकारी नहीं, प्राइवेट है लेकिन गांव में ही है। अच्छा, गांव में वहीं पर ही। जी। ठीक है। सर उसके बाद आपने क्या किया? तो 12th के बाद में जो हमारा ट्रेंड होता है स्पेशली होता है कि या तो करो इंजीनियरिंग करो तो जी, आईआईटी वाले फील्ड में चले जाओ, जी, या करो बीएससी कर लो और नेवी एयरफोर्स में लग जाओ। जी, तो आईआईटी वालों के लिए तो परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया पैसे नहीं है। अच्छा, वो कोचिंग में अच्छा खासा फीस लगता है। हाँ, जी, तो सेकंड ऑप्शन एक ही था कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो हम्म, और साथ में नेवी एयरफोर्स की तैयारी करो। अगर जी, हो जाएगा, हो जाता है मतलब। हाँ, लेकिन बिना तैयारी वो भी नहीं पॉसिबल होता, ये तो है। सेल्फ स्टडी बहुत मुश्किल होता है। तो हमने गवर्नमेंट एस के कॉलेज सीकर में एडमिशन लिया, जी, बीएससी के साथ में नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते रहे। 2 साल धक्के खाने पर पता लगा कि हो तो गया, लास्ट में 3 बार फेल हुए थे, फिर हो गया। लेकिन वो अच्छा, फिर ये होता है ना, 2-3 बार फेल होते फिर पता लगता है यार ये कुछ गलत तो नहीं जा रहे, हो सकता है सही हो रहा होगा हमारे साथ जो फेल हो रहे हैं। जी, उसके बाद में फाइनल के साथ में हमने एमएससी एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, तो आईआईटी का दिया था सेल्फ स्टडी से, तो सेल्फ स्टडी से उतना कुछ ट्रिक नहीं सीख पाए, जी, तो उसमें एनआईटी मिला। और अच्छा, लेकिन साथ में बीएचयू का दिया था, तो बीएचयू वाले में हमको बीएचयू मिल गया था। अच्छा। तो एनआईटी का सीट सरेंडर किया और वहाँ बीएचयू चले गए। सर बीएससी। यहाँ से मेरा एक सवाल है कि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी में अपना हायर, देखो आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे नॉर्मल जो अपना ये एयरफोर्स के लिए मैथ्स क्लास 12 का पूछा जाता है पूरा, ठीक है। जी। उसके बाद आप हायर मैथमेटिक्स पर शिफ्ट हुए। आपने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया, क्रैक किया, एनआईटी मिला आपको, बीएचयू का एग्जाम दिया। तो वो आपने कैसे ट्रांजिट किया? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में आके सोचते हैं कि हमें मास्टर्स करनी है, एमएससी करनी है। और आपको भी पता है कि एमएससी करने के अंदर कितने रियल एनालिसिस हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, या ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें पूरा दिमाग लगता है, बिल्कुल अच्छे से फोकस करना पड़ता है। तो आपने अपने आप को कैसे किया कि यार मेरे को इस माइंडसेट पर जाकर के ये सारी चीजें मैथ्स को सॉल्व करना है? तो वो प्रॉब्लम को कैसे आपने फेस किया? जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने। जो अपना 12th का मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स में रात दिन का फर्क होता है। बिल्कुल। तो बीएससी सेकंड ईयर तक जब हम इंडियन नेवी में 3 बार फेल हो चुके थे, तो बोलते जी, ना कि ये अंगूर खट्टे हैं। हाँ, तो उस टाइप का था, वो अच्छी है लेकिन वो अपने को बुरी लगती है, जो अपन एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो ठीक है, बेकार है वो। अच्छा, तो उस टाइप का था। तो फाइनल के साथ उसमें सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर उनसे मोह उब गया था कि अब इसमें नहीं जाना। तो इसमें नहीं जाना, फिर वही ऑप्शन बचता है कि या तो आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर लो, जी, या फिर आप एमएससी करने के बाद में स्पेशल जो हायर एजुकेशन में टीचिंग, दो ही ऑप्शन बचते हैं। जी, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि बेटा अगर एमएससी अगर यूनिवर्सिटी से कर लोगे ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो पक्के हो। अगर ढंग से मेहनत किए तो सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो। यस सर, हाँ, तो वो सर की बात थोड़ी लगी कि हाँ ये सर सही बोल रहे हैं, कि क्योंकि वो उस वाले में तो हम वो बाहर हो गए थे। नेवी अच्छा, एयरफोर्स वाला उसका मुंह उब गया था। फिर एक ही ऑप्शन बचता था कि एसएससी वो करनी नहीं थी। उसमें भी शायद उस टाइम गोपले पले को धरना प्रदर्शन हाँ, चलता रहता था। जी, हाँ, तो सोचा इसमें पता नहीं हो कि ना हो। तो फिर सर ने बोला, हमारे जो गुरुजी थे गवर्नमेंट कॉलेज में, कि तू तो पीजी के लिए ढंग की जगह से
और असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएगा, और अगर तैयारी करेगा तो सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है। और सर देखो, सर की बात बिल्कुल सच हो गई। आप ऑल इंडिया रैंक बिल्कुल। मतलब आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक 9 के साथ, सर आपको इसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। सर आपने फिर देखो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, देखो सर ने एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीएससी किया, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्लास 12 के बाद, वो एक चीज ना सोचें या फिर डिमोटिवेट ना हो कि यार हमें कॉलेज अच्छा नहीं मिला इसलिए हम आगे अच्छा नहीं कर सकते। आप सर की जर्नी को देखिए। सर ने कॉलेज, एक नॉर्मल से कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने बीएचयू से एमएससी किया। एक बहुत बड़ी बात होती है बीएचयू से भी एमएससी करना। आप देखना अभी सीयूटी पीजी का रिजल्ट आएगा, बहुत से बच्चे तरसेंगे बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए भी। एक वो 30,000 का सर बताते हैं कि एक्स्ट्रा पेड फी वाला। होता है पेड कोर्स में, ठीक है, तो वो बच्चे वो भी पे करते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद सर ने बीएचयू में एडमिशन लिया। सर उसके बाद की जर्नी बताओ फिर। आप बीएचयू में आपका एडमिशन हो गया। उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ सर, जी। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्लासेस नहीं लगती। नहीं लगती बिल्कुल। हाँ। तो बच्चे क्या होता है, एक बच्चों के पास बहाना होता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, तो क्लासेस नहीं लगी। उससे सर जी कोई मैटर नहीं रहता क्लास लगी कि नहीं लगी, मैटर करता है कि आप कितना अपने में इंप्रूवमेंट कर पाते हो। बिल्कुल क्योंकि अगर बाद में कोई नहीं देखा जाएगा कि आपकी कॉलेज में क्लास लगी कि नहीं लगी, आपके करंट लेवल से आपको जज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या बोलते हैं सोशल रेस्पेक्ट मिलता है। बिल्कुल सर। अब सर मैं एमएससी की बता रहा हूँ, एमएससी में शुरुआती जो 6 महीने थे ना, जी। वो होए तो भयंकर स्ट्रेस वाले रहे, कि अच्छा। आप छोड़ के जाए, आप छोड़ के जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेस लगती नहीं है, कंसेप्ट उतने स्ट्रेंग नहीं हो पाते हैं नहीं हो कंपेयर पाता। टू जो बीएचयू के बालक हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बालक हैं, या जो डीयू के बालक हैं। जी। उनका जो प्योर पार्ट है और जो बेसिक कंसेप्ट है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, शानदार। अच्छा। तो जाहिर से उन बच्चों को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं आप। हाँ और ये तो है वहाँ सर। मार्किंग होती है जेन्युइन मार्किंग, मतलब हम्म। कुछ अपने जैसे नॉर्मल कॉलेज में होता है कि हाँ नंबर दे दिए, सर वैसे नहीं दे होती। दिया हाँ। वहाँ पास में बिठा कर देखते हैं, बेटा ये तुम्हारी कॉपी है, ये देख लो तुमको कितना नंबर दे। नंबर दे। तो शुरुआत वाले 6 महीने बहुत स्ट्रेसफुल रहे, लेकिन हमने उसमें जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग थे काफी हेल्पफुल थे। उनसे धीरे धीरे वो कंसेप्ट भी बिल्डअप किए, जो उन्होंने जो सजेशन दिए थे, बुक वगैरह थी, डिस्कशन था, उसके दौरान हमारे बेसिक थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लगे। अब लगता था कि आप पास हो जाएंगे, जबकि पहले ये नहीं लग रहा था कि बीएचयू में हम पास हो पाएंगे। अच्छा। उसके साथ में फिर सेकंड सेमेस्टर के साथ में हमने नेट वाला दिया था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया था। हम्म। और लास्ट में 15 लगभग 17-18 दिन मिले थे एग्जाम के बाद में, क्योंकि हमारा हम्म। मई लास्ट में एग्जाम खत्म होता है, जून मिड में शायद वो एग्जाम होता है। जी। अब तो डामाडोल है खैर। हाँ लेकिन वो तो बिगाड़ टाइम दिया पे, पूरा शेड्यूल। अब तो उस समय टाइम पे होता था। तो वो दियर वो हो गया। जी। अब हो एमएससी सेकंड सेमेस्टर के साथ नेट हो जाए, तो जिसके लिए हम गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हम्म। उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारी फुलफिल हो गई। पूरी हो गई। हाँ। फिर उस सिलेबस निकाल लिया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय का निकाल लिया था मैंने। उस हम्म। समय तुरंत बीएचयू के बाहर एक लंका गेट है, अच्छा। वहां फोटो करा कर ले आया सिलेबस की कि क्या आरपीएस का सिलेबस है। उसी समय से हाँ। फिर उसके एमएससी थर्ड सेमेस्टर गुजर गया, फिर थर्ड सेमेस्टर में हमारा जेआरएफ नहीं हुआ था सेकंड सेमेस्टर के साथ में। तो थर्ड सेमेस्टर में जमकर जेआरएफ की तैयारी की, अच्छा। लेकिन हमारा रूटीन ऐसा बिगड़ा कि उसमें हमारा नेट भी नहीं हुआ। अच्छा। फिर से फोर्थ सेमेस्टर के साथ में नेट गेट का भी दिया था और जेआरएफ वाला था, दोनों हो गया। गेट भी हो गया था, जेआरएफ भी हो गया था। अच्छा सर। तो हाँ। मतलब कि देखो सर, आपने ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स में ही अपने नेट वगैरह सब कुछ निकाल के बिल्कुल सेट कर लिया, और आरपीएससी की तैयारी वहीं से शुरू कर दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते हैं ना कि वो वहाँ बीज वहीं बीज रोप दिया गया था कि हाँ अब आरपीएससी में बनना है। तो मतलब शुरू से ही आपका क्लियर था, जो आपके गुरुजी थे उन्होंने आपको बता दिया था कि भाई तेरे को मास्टर्स करना है, उसके बाद इस एग्जाम के लिए फोकस करना है। तो बिल्कुल ये माइंड सेट उसी डायरेक्शन में चलता है। बिल्कुल सर। तो ये सभी मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप इधर उधर मत भागिए कि मेरे को ये करना है वो करना है। एक चीज पर फोकस होकर के उसी के ऊपर काम करिए, तभी आप उस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सर की जर्नी को देखिए। मास्टर्स ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद सर को एक डायरेक्शन मिली कि मेरे को मास्टर्स करना है, उसके बाद आरपीएससी के एग्जाम के लिए जाना है। सर ने मास्टर्स किया, साथ में जो भी उसकी एलिजिबिलिटी थी नेट जेआरएफ वगैरह वो क्लियर किया, देन इंस्टेंटली सर आरपीएससी के लिए मूव कर गए, और आप सभी के सामने आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, मैं आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूंगा सर। सर पिताजी फॉरेन कंट्री में मजदूरी करते थे, जो खाड़ी अच्छा। देश है, जैसे अपने राजस्थान के लोग जाते हैं मजदूरी के हाँ लिए। हाँ, अपने हरियाणा और राजस्थान के ऑलमोस्ट लोग हाँ। जाते हैं सर। और यहाँ के लोग ही मजदूरी कर सकते हैं, और कहीं के लिए पॉसिबल भी और नहीं है। हाँ ये तो है सर। हाँ, लेकिन कोरोना कोरोना से जस्ट पहले वो आ गए थे। और अच्छा। फिर कोरोना बाद में तो ये लगभग मतलब मजदूरी वाला लगभग बंद सा हो गया था, बेरोजगारी हो गया छा था गई थी। बिल्कुल। तो अभी खेत में संभाल रखे हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं, बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो सर ये आपके लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, और आपके सभी विलेजर्स के लिए जो भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं कि
जो आपके फादर हैं और आप कहाँ अभी पहुँच गए हैं अपनी मेहनत से। और सर आपको यूट्यूब से भी बहुत बच्चों का प्यार मिलता है। और एक चीज़ और मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप जैसे बेसिक से पूरा हायर पे गए, क्योंकि आप एक नॉर्मल कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद पूरा मास्टर्स किया, वहाँ पर जाके जेआरएफ वगैरह किया। तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आपकी वीडियोस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, मैंने भी सर खुद देखे हैं आपके लेक्चर्स, और मैं भी फॉलो करता हूँ। और सर आपके जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल आप तभी बच्चों को बिल्कुल नीचे से कनेक्ट करके लेके चलते हो कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता ना, ये मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये वहीं से आया कि सर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बच्चों को लेकर के जाते हैं। जी, क्योंकि सर हम जब बीएचयू में गए थे, तो जी। हमको वो महाभारत लगता था। हाँ, बात मतलब किया था। वो ऊपर से जाता था कि ये क्या हो रहा है? फिर हम्म, देखा इसको कैसे समझे, फिर वो बच्चे वहाँ समझाते थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत शानदार होते हैं। जी, ये तो है। तो वो वैसे बताते तो हम अपने अनुसार समझते थे कि अपन किस किस प्रकार समझ सकते हैं, कि अपने जी। हमें उसमें कुछ नहीं आता था। यस तो सर। जब अपने को कुछ भी नहीं आता, वो हम समझ रहे हैं, तो उसी टाइप से अगर स्टूडेंट बन के हम बच्चों को समझाएंगे ना, कि तो आप, बहुत तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपका फिर मैं भी पूछना चाहूंगा कि यूट्यूब कैसे बीच में आया, ये कब आपने सोचा कि यार यूट्यूब पर कुछ करते हैं, कैसे दिमाग में आया? फिर यूट्यूब एक दिन एक दोस्त से बात कर रहे थे, बोला यार क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं करा अभी तो, है ना। वो कोरोना चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो बोला अरे यूट्यूब जब चला ले आजकल, इसका खूब चल रहा है और अच्छा। पैसा वैसा भी आता है। अच्छा, फिर आपने शुरू किया 2020 में शुरू किया सर? हाँ, 2020 में शुरू किया। कौन से महीने में? मैंने सर मई या जून में स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वहाँ शुरुआत में लगता है कि कर लेंगे, हम्म। लेकिन फिर 5-10 दिन वीडियो बनाने के बाद हालत टाइट हो जाती है। बिल्कुल सर। हाँ, इसलिए हमारे मई मई में टेम्परेचर इतना भयंकर रहता राजस्थान में, सर ये तो है। मतलब पूरा टी शर्ट और शर्ट भीग जाता था। दिख जाता था। तो क्या इसको बंद करते हैं? फिर किसी ने बोला, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट थे 2-4, कि सर आप वो पेपर सॉल्यूशन करा रहे थे, वो तो करा दो। फिर हम्म। मैंने उसको कॉलेज छोड़ दिया था वहाँ से। अच्छा। हाँ, ऑफलाइन पढ़ाता था झुंझुनू। तो हाँ। बोला सर वो तो सोल्व करा दो। फिर 2-4 वीडियो डाले। हम्म। इतने में कोई एक सविता सविता नाम का फर्स्ट कमेंट है, 2 कमेंट है मेरे पास। एक तो यश तिवारी नाम से आया था, अच्छा। एक श्वेता सैद नाम से आया था। जी। हाँ, कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और करा दो। हाँ, आप सर बोलते हैं ना कि तीन वो छोटा सा ही सपोर्ट मिल जाए, वो मोटिवेशन सा मिल गया कि यार बढ़िया तो बढ़िया कर देखो रहे हैं। 3 का के सहारा सर। और उस टाइम शायद बीएचयू का एग्जाम आ चुका था। अच्छा। उस टाइम उस टाइम वो हाँ। बीएचयू वाला एग्जाम था। हम्म। हाँ, तो शायद नेक्स्ट या एक या 1.5 महीने बाद में एग्जाम था वो। हम्म। मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने हो सकते हैं। हम्म। हाँ सर, अगस्त में हुआ था शायद। तो 2 या 3 महीने में है ना, हमने उस पर जम के वीडियो बना दिए थे। उतने जितने पेपर पड़े थे पूरे वाले पीछे वाले, वो अच्छा। सारे सोल्व करा दिए। और सोल्व वैसे कराए जैसे अपन नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है। कर सकते हैं। उसमें कोई लैंग्वेज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ को तो बोलते हैं हम्म। इंग्लिश वाला हिंदी में रेपुटेशन हाँ, डाउन हो जाएगी, रेपुटेशन कुछ नहीं होता। वो सर बट मैटर ही नहीं करता। बच्चों तक अपना अपने जो बात अपन पहुंचनी चाहिए। बता रहे हैं वो बिल्कुल। पहुंचना चाहिए। फिर वो कराया, इतने में सर वो बम्पर, मतलब बोलते हैं ना, अचानक वो आ गई ऑडियंस। हाँ, हाँ, फिर फिर वहां से धीरे मोटिवेशन आ गया। धीरे कमेंट की झड़ी लगा दी। अच्छा। तो फिर हमने वीडियो की झड़ी लगा दी। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद सर फिर आपने घर वालों की तरफ से सर क्या रहा कि यूट्यूब को लेकर कि भाई देखो फाइनेंशियली कंडीशंस मेरे को नहीं लगता कि इतनी स्ट्रांग होंगी। ठीक है, उसके बाद आप मास्टर्स करके आए हैं, तो ऐसा रहता है, क्योंकि हमको भी खुद मेरे पापा कहते रहते हैं कि भाई किसी सरकारी नौकरी की तैयारी वगैरह करो, अपना कुछ करो। तो आपके ऊपर भी ये चीज़ बहुत प्रेशर पर रहती होगी कि भाई कहीं कुछ करना है तेरे को। जैसे सर पिताजी को और घर वालों को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं, तो इनको इतना पता है कि लड़का कुछ कर लेगा। अच्छा। हाँ, तो कभी कभी डांटते हैं कि इसमें क्या कुछ करता रहता है, थोड़ा कुछ पढ़ ले लिख ले, काम आएगा। वो कैमरे के सामने क्या कुछ करता रहता है ना, या कहीं पढ़ाने चला जा। हाँ हाँ। हाँ, तो बोलते बोलते हैं। मैंने कहा मेरा उसमें हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। बोला एग्जाम एग्जाम लग गया? मैंने एग्जाम नहीं लगा। तो अच्छा। बोला एग्जाम नहीं लग रहा है, अरे तू पढ़ा रहा है, बोला तेरा हो जाएगा। तो जाएगा। लेकिन उनको कन्विंस कर लेते हैं अपन। हम्म। तो सर देखो कन्वीनियंस तब हुए होंगे जब आपके पास कुछ अर्निंग स्टार्ट हुई होगी आपकी। नहीं, तो मेरे अर्निंग थी। मैं पहले मेरे इंस्पायर मिलती थी। अच्छा। तो इंस्पायर मेरे को सेकंड ईयर से हमारी वो इंस्पायर स्टार्ट हो जाती है पेमेंट आना। अच्छा। तो उनसे मैंने पैसे नहीं लिए। तो उनको अच्छा। तो एक तो वो भी इतनी थी कि लड़का हमसे पैसा मांग नहीं रहा है। हाँ हाँ। जब सुनाते तो तब है ना, जब अपन उनसे मंथली पैसा मांगे कि हाँ 3,000 रुपये किराया का दो, रूम किराया दो, वो जी। तो खाना वाना का भी लगता है, 4-5 हज़ार रुपये मांगे। हाँ तब हाँ। उनको दिक्कत होती है कि यार देख, कुछ कमा भी नहीं रहा, मांग रहा है। मांग रहे हैं। हाँ, और हमारा इंस्पायर वाला था। हम्म। और फिर वो चेक इंडिया पे क्वेश्चन लगाते थे। अच्छा। और चैट चार को। पांच चेक इंडिया पे, हाँ। क्या, उसमें हाँ हम भी, मैं भी लगाता था सर। उसमें खूब छापे थे। जी। फिर फिर मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका था, वहां से अर्निंग आ चुकी थी। अच्छा अच्छा। तो घर वालों को इतना पता है कि अगर ये पढ़ाना ज्वाइन करेगा तो पैसा तो आ जाएगा इसके बाद। सर अभी सब खुश है घर पे? अब सर, अब बिंदास है एकदम, घर में पूरा गाँव खुश है। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी आप जो बच्चों का प्यार आपको मिला है सर, वो सच में मतलब एक वो ना, एक
चीज़ भी है ना, जैसे कुछ मोटिवेशन मिल जाता है हमें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। कभी एक बच्चा कभी कोई टाँग खींच दे ना, वो उसमें भी हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इस बच्चे ने ये बोल दिया, और ये अक्सर होता है सर अपने यूट्यूब पर। अब सर फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक बार हाँ, शुरू-शुरू में लगता है। शुरू-शुरू में सर लगता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि चल यार एक बोल रहा है कोई नहीं, 999 तो है अपने पास। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो सर बहुत अच्छा रहा आपकी जर्नी, और सर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी जर्नी से। सर लास्ट में बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि मैथ्स में वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल किसी को रियल एनालिसिस में दिक्कत आ रही है, तो वो कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे कर पाएँगे? और सर उस तरीके से बताना है कोई ऐसा बच्चा जिसने नॉर्मली कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है मैथ्स के लिए, और उसको आपकी तरह जेआरएफ वगैरह तक पहुँचना है। देखो सर, ये रियल वाला ऐसा है, जैसे सब मैं बात करता हूँ लिमिट पॉइंट की, जी। तो सर बच्चे क्या करते हैं, वो एप्सिलॉन डेल्टा के चक्कर में पड़ जाते हैं। हुँ। हाँ, तो एप्सिलॉन डेल्टा तो बाद में देखो, पहले तो ये देख लो कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, एक जो लाइन बना लो, उनको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो। अच्छा। मैथ्स को पढ़ने से ज़्यादा विजुअलाइज़ करते हैं ना, जैसे हर चीज़ विजुअलाइज़ नहीं हो पाती, लेकिन रियल में बहुत सारे कांसेप्ट ऐसे हैं जिनको हम पेज पे ड्रॉ करके उनको अच्छे से समझ सकते हैं। जी। और उनको उनका जो पूरा कांसेप्ट अच्छे से समझ आ जा सकता है ड्रॉ करके। लिमिट पॉइंट का बना ले तो देख सकते हैं कि हाँ, इसे लिमिट पॉइंट क्यों है, उसका जो डेफिनिशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी। मोस्ट ऑफ सर मैं बता रहा हूँ, अभी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जी। लेक्चरर जो 10 11-12 को पढ़ा रहे हैं, एमएससी कर चुके हैं, यस सर। उनको सीक्वेंस ऑफ लिमिट पॉइंट और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में डिफरेंस नहीं पता। नहीं पता होगा सर, बिल्कुल नहीं पता। वास्तविकता क्यों? वो उस चीज़ पर डीप में जाते नहीं है। रहते ही नहीं है। और हमारा सजेशन ये है कि उसमें टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं क्या हुआ, मैं दौड़ते जा रहे हो, आपको ठहराव ज़रूरी है वहाँ। यस सर, ये तो है बिल्कुल। अगर कुछ समझ में ना आता है, तो उससे समझो जिसको समझ में आता है। यस सर। हमको नहीं आ रहा तो किसी को तो आ रहा होगा, किसी ने यस सर, बुक भी उससे छापी है, सही। तो उससे सीखो। हाँ सर, सिखाने के लिए यूट्यूब तो भरा पड़ा है। अगर यूट्यूब तो सर यूट्यूब भरा नहीं है, भरा पड़ा है। सीनियर से हेल्प लो, सीनियर ना मिले किसी को रिक्वेस्ट करो। अपन क्या देखते हैं, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिप्लाई नहीं करता तो हम वो ईगो हर्ट हो जाता है कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा। क्या? कोई बंदा को कुछ काम वाम होगा यस सर। कर देगा, अगर न करे दोबारा कर लो, दाता क्या दोबारा। अपना। यस सर। जैसे मैंने बीएचयू में था, मेरे फ्रेंड्स इलाहाबाद वाले थे, जी। अब वो भी टेक इंडिया में पैसे वो क्वेश्चन लगाते थे, हुँ। तो वो बोलते थे यार यार देखो अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तुम बाद में आना। मतलब बाद में आना। हाँ, तो फिर वही सीखना है तो सीखना है, मतलब यस सर। अभी वो जरूरी नहीं आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यस मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उसका कर लोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी ले लो, सर का ले लो, मेरा ले लो। अब सर को वीडियो बनानी है तो चाहे कुछ भी जुगाड़ करना पड़े। ट्राइपॉड नहीं है भाई, लाइट नहीं है, प्रॉपर है, साउंड नहीं है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच नीचे से आवाज़ आ रही है। तो लेकिन सर को बनाना है, पढ़ाना है तो वो चीज़ बनेगी भाई, पढ़ाएँगे सर। तो सर ने अपना माइंडसेट बना लिया। उसी तरीके से जो काम आप कर रहे हैं ना, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से माइंडसेट बना लीजिए। यस यार मेरे को रियल एनालिसिस पढ़ना है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको नहीं आएगी समझ में, ठीक है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, सर को तो मेरे से ज़्यादा बहुत कुछ पता है। जस्ट मैं वैसे बता रहा हूँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हमेशा ज़िंदगी में हमारे साथ रहता है, और इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है कि इसको हम अच्छे से पढ़ पा सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ यार ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं। सर मैथ्स ने आपकी लाइफ़ को कैसे चेंज किया? सर जो कुछ है मैथ्स की बदौलत ही है। अच्छा। मैथ्स के अलावा कुछ समझ में आता भी नहीं था, आता भी नहीं है। ये तो है सर। अभी हाँ, मैथ्स सर बहुत, मतलब मैं खुद जब देखता हूँ ना, बाकी सब्जेक्ट सब ऐसे लगते हैं इसमें ये चीज़ कैसे हो रही है? अपने मैथ्स में भाई बहुत बढ़िया चल रहा है काम। बढ़िया चल रहा है सर। बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है रोजगार की है। देखो हवा-हवाई बातें हम कितनी करें, हाँ, ये सर ये लेकिन तो है। मैथ्स का बंदा बेरोजगार नहीं बैठता अगर उसको हुँ, थोड़ा बहुत कुछ आता है तो। कुछ भी आता है तो ये तो है सर। हाँ, अब कुछ कैसे भी कर लेगा, उसका दिमाग वो एनालिटिक स्किल उसकी मजबूत हो जाती है, हर चीज़ का एनालिसिस करना सीख जाता है वो, ये सर ये तो है। ये बहकावे में नहीं आता। हुँ, हाँ, ये तो है सर। मैथ्स वाले मतलब थोड़े से अलग रहते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग रहता है। हाँ, कई बार को लोग खड़ूस बोलते हैं उनको, लेकिन वो एक माइंडसेट होता है उनका एक अलग। जी सर, जी सर। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हम एक आपसे एक बिल्कुल लाइव इन एक सजेशन और देना चाहूँगा मैं। जी सर, बिल्कुल। हाँ, सर अमूमन क्या करते हैं हम सर, बहुत चारों ओर पैर फैलाते हैं। मेरा जी, आरपीएस का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर जी, उसमें क्या होता है कि एक टाइम पर एक चीज़ में हम बहुत ज़्यादा फोकस एक ही चीज़ पे कर सकते हैं। जी, बहुत सारी चीज़ों पे नहीं कर सकते। जी, हाँ, अमूमन क्या करते हैं कि हम अपने जो डोमेन उसको डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं, एक चीज़ को भी सँभाल नहीं पाते हैं। स्पेशली जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं ना, जी। जैसे मैं बताऊँ इलाहाबाद साइड में या बनारस साइड में ट्यूशन का ट्रेंड है। बच्चे वहाँ यस, ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, तो तैयारी करते हुए भी ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। तो सर उसके लिए क्या होता है, उसका टाइम भी जाता है, उनकी एनर्जी भी जाती है, ये भी जाती है। और ज़रूरी नहीं जो जो आप वहाँ पढ़ा रहे हो वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में हो। यस तो सर, सर वो हमारा टाइम भी कंज़्यूम करता है, एनर्जी भी कंज़्यूम करता है, और जो हमारा कॉम्पिटिटर है, सर कॉम्पिटिशन बहुत खतरनाक हो गया है। यस तो सर। वो हमारा कॉम्पिटिटर तो उसको पार कर रहा है, तो सर वहीं हम इसमें पिछड़ जाते हैं।
मेरा रैंक 1 भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? उसमें मैंने यूट्यूब मेंबरशिप स्टार्ट कर रखा था। यस सर, यस सर। हाँ, तो यूट्यूब में सिर्फ पता नहीं कितने बच्चों के कमेंट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कंटेंट न बनाए, हालाँकि पैसा मैं 30 रुपया पर डे पर मंथ ले रहा था, अच्छा, अच्छा। ओनली यस 30 सर, रुपीज़, लेकिन वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। यस सर, ये तो है। डिस्ट्रैक्शन है, दोनों चीज़ों को सँभाल पाना सर मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल है। और स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आधा 1 घंटा मुश्किल मैक्सिमम दे सकते हो आप किसी दूसरी चीज़ को। यस सर, उसके अलावा आपको 100% समर्पण देना होगा, यस सर, ये तो बिल्कुल आपने डेडिकेशन। बिल्कुल सही बात बताई सर। साला कुछ भी हो जाए, आँधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, मतलब आपका रूटीन है, जो रहना है, वो रहना है। रहना है, सही बात। अगर ये रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना, यस सर, तो डेली सेल्फ एनालिसिस, बंदा सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है। नहीं करता क्यों है नहीं करता बिल्कुल। है? उसको लगता है कि हमको नहीं आया तो वो नेगेटिव हो जाएँगे ना, नेगेटिव नहीं होंगे, सुधार करने का गुंजाइश मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, एक सजेशन मैं और भी देना चाहूँगा यहाँ पर, हालाँकि ये शायद हमारे खिलाफ ही हो जाए यूट्यूब वालों के, लेकिन सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खुद पे इतना काम नहीं करते, वो कोई भी चीज़ उनको चाहिए होती है ना, वो सीधा यूट्यूब पर करते हैं। एक बार खुद आप उनको सर्च करेंगे ना इन चीज़ों को, खुद एक्सप्लोर करेंगे, तो आप खुद उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? मतलब जैसे बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास भी, सर के पास भी, "सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा?" भई आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, थोड़ा हाथ-पैर मारो, तभी आपको चीज़ें समझ में आने आने लगेंगी। एक चीज़ बच्चों आपको को ये भी लगता है। पका-पकाया माल हाँ, चाहिए। मतलब सीधा एकदम बना हुआ रेडीमेड माल चाहिए, आपने मेरे हाँ। मुँह की बात छीन ली। यस सर, तो मतलब होता है सर हमारे पास भी व्हाट्सएप पर, सर ये कर दो, सर वो कर दो। अब नहीं करें तो समस्या, करें तो समस्या, तो वो रह जाती है सर थोड़ी बच्चों की। तो ये मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सभी लोग मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं आती, देखो हम भी कहीं अंदर से सीख के नहीं आए, मैं भी, सर भी। हम लोगों ने भी क्या किया, हमने भी ऐसे गूगल पर भई एक्सप्लोर किया, तब जाके हमें पता चला भई ऐसे फॉर्म भरा जाता है, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। हम भी आप लोगों को नोटिस वगैरह पढ़कर एक्सप्लेन ही करते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप खुद चीज़ों को ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाके विज़िट करके सारी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँगे। मैं सर बताता भी हूँ। जी। मैं बताता हूँ कि आप यहाँ जाओ, वेबसाइट जाओ, यहाँ मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई कोई मिस्टेक आए तो कमेंट मत करो, आप वहाँ पूछ लो। वहाँ हाँ, जाकर सर्च करो। ये तो होता है सर। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब वो अपने वाली फीलिंग आई कि ये तो अपने ही है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत आगे भी हम बच्चों की ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे, और बिल्कुल सर, यदि कुछ टाइम रहता है या फिर कुछ मिलते हैं आगे फ्यूचर में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने हमें इनवाइट किया आपके चैनल पे और थैंक हमसे यू सो रूबरू मच। हुए। थैंक यू।